बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की 76 साल तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइल की जो फौज है वहाँ पर शॉर्टेज हो गई है, उनके पास सोल्जर्स नहीं है और अब ये जंग वो ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये पहली मर्तबा इसराइल की तारीख में हुआ है कि उनके पास इतने लोग मारे गए हैं। इस जंग की वजह से इतनी तबाही हुई है कि आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहां पर अस्पतालों में लाशें ना लाई जा रही हों, जख्मी ना लाई जा रहे हों। इतनी बुरी हालत हो चुकी है इसराइल की कि उन्होंने अब इस सारी सूरत हाल में तशवीश का इजहार किया है कि इसराइल के पास फौज की कमी हो गई है और इसराइल की यूनिट्स के पास कमांडोस नहीं है, फौज नहीं है लड़ने के लिए, मुल्क के अंदर मेंटेन करने के लिए फौज नहीं है, गजा में लड़ने के लिए नहीं है और लिबनान में नहीं। आप देखें कि जिस तरह हेलीकॉप्टर्स भर भर के डेली बेसिस पर आ रहे हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है ऑलरेडी मुख्तलिफ अस्पतालों में, और सबसे बढ़कर वहां पर शॉर्टेज हो चुकी है। अब ये सूरत हाल इसराइल को इतनी तबाहकुन जगह पर लेकर आ गई है कि अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास अब बस वो लोग रह गए हैं जो गालिबन जिन्होंने समझ ले पिछले को 10-15-20 साल में बंदूक भी नहीं उठाई। अब हमें उन लोगों को लाना पड़ेगा और उन लोगों ने इनकार कर दिया है रिजर्व फौज में आने के लिए। उन्होंने कहा जी हमने लड़ाई नहीं लड़नी, या आप अपनी लड़ाई खुद लड़े। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि कई महाजों से अब इनकी फौज को वापस बुलाना पड़ा। अभी जंग ज्यादा देनी वो लड़ सकते। अब इन्होंने काम क्या किया, हिजबुल्लाह ने पहली मर्तबा एक ऐसा हमला किया है कि इसराइल के फौजी अड्डों पर उनकी बिजली चली गई है और बिजली जाने का इतना उनको नुकसान हुआ है कि वो अपने ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। इन्होंने अब किया क्या है कि फौज तो वहां पर काम नहीं करी, तो ये इजराइल अब रिलाई कर रहा है ड्रोन्स के ऊपर कि हम ड्रोन्स मारेंगे और ये करेंगे। तो ड्रोन्स तो उन्होंने ऑलरेडी तबाह करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुआ ये है कि इन्होंने आर्टिलरी और रॉकेट मारे हैं और ये रॉकेट असल में इजराइल की मिलिट्री जो पोजीशन थी उसको उन्होंने बुरी तरह मुतासिर किया है। हुआ क्या है कि बॉर्डर की साइड से जो इनके मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर इन्होंने सबसे पहले हमला किया है। वहां पर बिजली गायब हो गई है और इन्होंने गालिबन बिजली को टारगेट किया है, इनके पावर हाउस को टारगेट किया है। उससे हुआ क्या है कि जो फौजी थे लिबनान के अंदर या ये सारे थे, उनका आपस में राब्ता हो गया मुनक़ता। राब्ता जब मुनक़ता हो गया है तो उनके ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन, गुफ्तगू, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो मुतासिर हो गई हैं। ना वहाँ पर फौजी बुलाने के लिए उनके पास कोई मामलात हैं, न वहाँ पर जख्मियों को उठाना है, जो मारे गए हैं उनको नहीं उठाया जा रहा। ऑपरेशंस पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए हैं और उससे भी बढ़कर इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने पहली मर्तबा इतना नुकसान पहुंचाया है सही मायनों में। इनकी जो ड्रोन फैक्ट्रीज हैं उन ड्रोन फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया, जहां से इनके ड्रोन्स के पार्ट्स बनते हैं और यहाँ पर ड्रोन्स बनाए जाते हैं। उन एरियाज को, उन फैक्ट्रीज को इन्होंने टारगेट किया है। एक तो उसकी बिजली चली गई है, बिजली मुतासिर हो गई है, दूसरा उनकी जो प्रोडक्शन है वो रुक गई है। अब लिबनान के अंदर फौजें वहां पर काम कर नहीं पा रही पूरी तरह, वहां पर लोगों को लाया जा रहा, तबाही हो गई है। तो उन्होंने अब सबसे बड़ा उनका मसला ये हुआ है कि फौजियों को लाने वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बिजली का निज़ाम उन्होंने धर्म भरम कर दिया है और जो शॉर्टेज पैदा हो गई है उसमें रिजर्व फौज ने इनकार कर दिया है कि हमने लड़ाई नहीं लड़नी। अब इनके पास फौज की इतनी शॉर्टेज हो गई है, इतनी शॉर्टेज हो गई है, अब ये जंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर हिजबुल्लाह के जो नए चीफ थे उनकी आज है तकरीर। जब तकरीर आज उनकी हुई तो वही पहली तकरीर थी। अब कोई जाहिर सी बात है पोजीशन लेने को तैयार नहीं था, लेकिन जब तकरीर हुई है तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कर दी। उन्होंने कहा कि जी हमारे बड़े मारे गए हैं, हमने भी जाने दी हैं, लेकिन अब हम जान देने के लिए तैयार हैं, हमें इस बात की कोई परेशानी नहीं। आपने यानी आपको पता है कि शेख नईम कासिम को मारने की बात की है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा चंद घंटों के अंदर आप देखेंगे हम इनको मार देंगे। उसने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, हम वैसे ही अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हुए हैं, आपने मारना। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा, अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर जारी है। हमने इस लड़ाई में आपका दी एंड करना, हम पीछे नहीं हटने वाले। आपको हम वो नुकसान पहुंचाएंगे कि जिसका आपने अंदाजा भी नहीं किया होगा। आपने जितने मार रहे मार दे, ऑपरेशन तो ग्राउंड के ऊपर फोर्सेस कर रही है ना, तो वो आपका जो हशर कर रही है वो आप सबको पता है। 2006 के बाद पहली मर्तबा है कि इजराइल की फौजें इतना भारी नुकसान उठा रही हैं, इतना भारी नुकसान उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि हसन नसरुल्लाह को आपने मारा है, हम चुप करके बैठ जाएंगे।
उसने कहा जो पॉलिसी उसकी थी वही कंटिन्यू होगी और देखिए हम आपके साथ करते क्या हैं। उसने कहा हमारे बहुत सारे लोग पहले ही जाने देने के लिए तैयार है, जंगों में लोग मारे जाते हैं, मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब आप तैयार रहें, ये लड़ाई हमने आखिरी दम तक लड़नी है और हम आपके साथ जो काम करेंगे आपको उसका अंदाजा भी नहीं हो सकता। अब ये सूरत हाल है कि आप ये सोचें कि जब कोई भी लीडर नया आता है वो आकर जब ऐसी तकरीर कर देता है कि भाई हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, बिल आखिरी हद तक जा रहे हैं, तो फिर निचली क़यादत जो ऑलरेडी जीत रही होती है वो बड़े पैमाने पर तैयार। अब इसराइल ने किया क्या है, लिबनान के अंदर एक पूरे के पूरे शहर को इन्होंने कहा है कि आप खाली कर दें, हम पूरा शहर उड़ाने के लिए जा रहे हैं। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई है, जाहिर सी बात है, देखिए लिबनान की ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन इनके नाकाम हो गए हैं, आपकी ड्रोन साइट्स तबाह हो रही हैं, आपकी मिलिट्री बेसिस की लाइट्स चली गई है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ आपके फौजी अब धड़ाधड़ अस्पतालों में ऐसे जा रहे हैं जैसे बारिश के कतरे जाते हैं। तो आप एग्जैक्टली सारी सूरत हाल में बताइए कि मामला क्या है। अब नेतन्याहू को पावर में अगर रहना है तो उसको ये जंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ये दो सॉल्यूशंस है। पावर में उसको रहना है तो जंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी और वो जंग कंटिन्यू करेगा तो फौज के अंदर बड़ी लड़ाई हो जाएगी। फौज उनके पास है नहीं, या तो हम मरवाते थे, एक टाइम आएगा कि आर्मी चीफ भी हाथ खड़े कर देगा, वो रिजाइन कर देगा, कहेगा भाई ठीक है हम इससे ज्यादा बंदे अपने मरवा नहीं सकते, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। या फिर उसके बाद आपके पास एक ही रास्ता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर कोई आदमी हमला कर दें, बस उसके बाद कोई और रास्ता तो आपके पास बचा नहीं है। अब सीन क्या हुआ है, अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया है और इजराइल की उसमें इनपुट शामिल है। इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें कोई वक्फा मिले, हम अपनी स्ट्रेटजी बनाए। हमें समझ नहीं आ पा रही कि हिजबुल्लाह हमें कैसे मार रही है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो बड़ी वीक है। ये चाह क्या रहा है इजराइल, अब ये चाह रहा है कि कोई वक्ती जंगबंदी हो जाए और उसमें कोई फेस सेविंग हमें मिल जाए। वो वक्ती जंगबंदी के दौरान हम करें क्या, हम वक्ती जंगबंदी के दौरान काम ये करें कि अपनी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करें, हम देखें कि हिजबुल्लाह कहाँ से हिट कर रही है, कैसे मार रही है, कैसे हमारी फौज इतना नुकसान हो रहा है। अब प्रपोजल आया है, असल में तो वो इजराइल की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 60 दिन की जंगबंदी कर देते हैं, 60 दिन हिजबुल्लाह और इजराइल की जंगबंदी कर देते हैं और सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में ये मामला हुआ है। अब सबसे बढ़कर जो इशू खड़ा हुआ है, इजराइल ने पिछले काफ़ी दिनों से बात कही थी, हमने ईरान की प्रोडक्शन को तबाह कर दिया, हमने उनके मिसाइलों को तबाह कर दिया, उनको टाइम लगेगा, फलाना लगेगा। ईरान ने आकर कहा है कि हम जो हमला करने जा रहे हैं, ये हिजबुल्लाह ये वो, इनकी लड़ाई से कोई लेना देना। वो बड़ा तबाहकुन रही बात कि इन्होंने हमारी मिसाइल फैक्ट्रीज को तबाह किया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रोडक्शन जारी है, हमें इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इजराइल कहता रहा है, जिस तरह उसने बहुत सारे लोगों का कहा हमने मार दिया, फलाना कर दिया, हम उनको ले आए। यानी कानी के बारे में उन्होंने कहा, जो ना कानी के बारे में कहा इस्माइल कानी के भाई आप इस सूरत हाल में हमने उनको मार दिया है, ये हो गया, और उसको वो सामने लेकर आए, जैसे भी लेकर आए, बहरहाल वो ले आए हैं। इसी वजह से अब इजराइल को ये बात समझ आ रही है कि जंग हमारे हाथ से निकल रही है, ये रिजल्ट्स वो नहीं थे जो हम चाहते थे। अब आप सोचें कि इन्होंने अब नेक्स्ट टारगेट क्या किया है। देखिए हसन नसरुल्लाह को ये बात पता थी कि अगर हमने यहाँ से जंग शुरू ना की तो गजा के बाद हमारा नंबर आ जाएगा। उन्होंने इजराइल को इतना इंगेज किया है कि अब होटल्स के अंदर उनके जो लोग रह रहे हैं वो पागल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने होटल्स में रहना नहीं है, हमें वापस नॉर्दर्न साइड पर लेकर जाओ, इजराइल छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब करते करते मामला ये हो चुका है कि इजराइल की इकोनॉमी बैठना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बैठ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। और एक अजीब बात हुई है, इन्होंने यूरोप को कहा है कि हम यहाँ से गजा के लोगों को निकालते हैं और हम यहाँ से लिबनान के लोगों को निकालेंगे, आपने उनको अपने यहाँ रेफ्यूजी के तौर पर रखना, पनाह देनी है। उन्होंने इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा नहीं हमने इजराइल की कोई बात नहीं मानी। और इस पर नेतन्याहू ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। उधर यूरोप के ऊपर प्रेशर ये पड़ा है। असल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि अवाम का प्रेशर यूरोप पर इतना ज़्यादा आ गया है कि उनको हथियारों की सप्लाई इनको बंद करना पड़ी है। अमेरिका ने कहा मेरे पास हथियार की कमी हो गई है, मिडल ईस्ट के अंदर है नहीं। अगर और देखिए मिडल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज है जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं, उन्होंने कहा है अमेरिका को कि हथियार तुम्हारे पास है नहीं तो तुमने हमारी हिफाजत क्या करनी, हमने तुम्हें अड्डे किस लिए दिए थे कि हमारी हिफाजत करो। अब वो सारे हथियार जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर या वो जा रहे हैं इजराइल के अंदर। अब इन्होंने कह दिया हमारे पास हथियार नहीं। यूरोप ने कहा हमने हथियार इनको देने नहीं। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है कि इजराइल को हथियार नहीं देने। इजराइल के पास अपने हथियार खत्म होना शुरू हो गए हैं, यानी ये मिसाइल ये वो चाह रहे हैं कि हमें कोई 60 70 80 दिन का वक्फा मिले, परमानेंट जंगबंदी ना हो, हमें कोई वक्फा मिल जाए
और उस वक्फे के दौरान हम इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करें, प्रोडक्शन बनाए, फलाना करें, काम डाउन करें, फिर जंग करें। हमने ख़त्म नहीं करनी। आप ये सोचें कि ये इजराइल की इस वक्त हालत हो चुकी है कि उनके अब फौजी अड्डों पर बिजली नहीं है और बिजली तबाह हो रही है और उनको यानी अंधेरे में डूब गए हैं। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। सो इसराइल इस वक्त जिस जंग की यानी जीत की कोशिश कर रहा था, वो देखिए आम लोगों को मारना अगर जीत होती तो अमेरिका अफगानिस्तान में जीत चुका होता। आपने आम लोगों को, मासूमों को मारा और फलाना किया। आप जंग जीतना चाहते तो वो ऐसे जीत जाते। असल लड़ाई होती है मैदान पर, वो ये हार रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।